हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारे सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 5 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने हमारी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया। आज हम हमारी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है विच टर्म ऑफ AP 21, 18, 15 डैश 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 इज -81। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस AP की ऐसी कौन सी टर्म है जो कि -81 है। क्वेश्चन में कहीं भी विच टर्म आ जाए या एनी टर्म आ जाए तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि गिवन है AP 21, 18, 15 डैश डैश माइनस का 81। तो फर्स्ट टर्म क्या है 21, कॉमन डिफरेंस क्या है 18 में से 21 को माइनस कर दें तो माइनस का 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये माइनस का 81 दे रखा है ना, यह है an की वैल्यू, यानी लास्ट टर्म an की वैल्यू हमें दे रखी है, n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 81, तो माइनस का 81, a की वैल्यू क्या है 21 प्लस का प्लस n की वैल्यू क्या है निकालनी है। तो क्योंकि विच टर्म पूछा है इसने तो n की वैल्यू निकालनी है। तो n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है माइनस का 3। 21 इस तरफ गया तो माइनस का हो गया, माइनस का 81 और माइनस का 21 कितना हुआ माइनस का 102। और यहाँ पर रहा n-1 इंटू -3। तो n-1 तो n-1 रहा, ये माइनस का 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ गया डिवाइड में। तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। 102 में हम 3 का डिवाइड देते हैं तो क्या आता है 34। n-1 इक्वल टू 34, ये 1 इस तरफ गया तो प्लस का हो गया। तो n की वैल्यू क्या आई 34 प्लस 1 यानी 35। यानी इस AP की जो 35th टर्म होगी वो क्या होगी माइनस का 81। यानी क्वेश्चन में अगर पूछे विच टर्म, एनी टर्म, हाउ मैनी टर्म, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम इसी तरह होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ AP 84, 80, 76 इज 0। यानी इस AP की ऐसी कौन सी टर्म है, यानी n की वैल्यू निकालनी है जो 0 है। तो an की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ an की वैल्यू क्या थी माइनस का 81 और यहाँ an की वैल्यू क्या है 0 है। तो इस क्वेश्चन को आपको इसी तरह से सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि इज 301 एनी टर्म ऑफ सीरीज 5, 11, 17, 23। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस सीरीज की ऐसी कोई टर्म है जो 301 है या नहीं। यानी इस सीरीज में कोई ऐसी टर्म आएगी जो 301 होगी या नहीं। तो हमें इसमें भी n की वैल्यू निकालनी है। अगर n की वैल्यू वोल नंबर आ जाए, यानी वोल नंबर क्या होता है 1, 2, 3, 4, तो अगर वोल नंबर आ जाए तो ये टर्म एग्जिट करेगी। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है तो ये टर्म इस सीरीज में एग्जिट नहीं करेगी, यानी इस सीरीज में नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। AP क्या है 5, 11, 17, 23। a की वैल्यू क्या है 5, d की वैल्यू क्या है 11 माइनस 5 यानी 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an का फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 301, तो an की वैल्यू क्या दे रखी है 301 और a की वैल्यू क्या दे रखी है 5। n की वैल्यू हमें निकालनी है तो n-1 और d की वैल्यू क्या है 6। ये 5 इस तरफ गया तो माइनस का 301 में से 5 गया तो 296 इक्वल टू n-1 इंटू 6। यह 6 इसके डिवाइड में जाएगा तो n-1 इक्वल टू 296 अपॉन 6। तो n-1 296 में हम 6 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 49.33 और ये 1 इस तरफ जाएगा तो प्लस का, तो ये आ जाएगा n इक्वल टू 50.33। तो मैंने बताया था
कि n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो ये टर्म है ना, ये इस सीरीज में एग्जिट नहीं करेगी। तो हम क्या लिखेंगे, नो टर्म 301 इन सीरीज 5, 11, 17, 23। अगर n की वैल्यू होल नंबर आती है तो एग्जिट करेगी, अगर नहीं आती, फ्रैक्शन में आती है तो ये टर्म एग्जिट नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज -150 इज एनी टर्म ऑफ AP 11, 8, 5, 2। सेम क्वेश्चन है, थर्ड की तरह पूछ रहा है कि इस सीरीज में ऐसी कोई टर्म आएगी जो -150 होगी, यानी n की वैल्यू निकालनी है। an की जगह यहाँ दे रखा था 301 और यहाँ क्या दे रखा है माइनस का 150। तो हमें इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करना है और देखना है कि जो 150 है वो इस सीरीज में एग्जिट करती है या नहीं। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आए तो नहीं करेगी, और फ्रैक्शन में नहीं आए, वोल नंबर आए तो करेगी।